अस्सलामुअलैकुम। मुझे विंडोज़ 11 यूज़ करते हुए कुछ दिन हो गए हैं और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। इसमें कौन सी चीज़ें थी जो मुझे अच्छी लगीं और ऐसी कौन सी चीज़ें थीं जो कि मैं समझता हूँ कि अपडेट में फ़िक्स की जा सकती हैं। अब अगर आप कोई भी चीज़ बहुत लंबे अरसे तक यूज़ करें तो वो आपको अजीब लगती है और आप उसमें चेंज चाहते हैं। तो इसी तरह से विंडोज़ 10 को ऑलमोस्ट 6 साल हो चुके हैं। तो विंडोज़ 11 पे शिफ्ट करने के बाद आपको एक न्यू लुक मिलेगी, तो आपको काफ़ी अच्छा फ़ील होगा। न्यू लुक के अलावा इसके अंदर ओवरऑल एनिमेशंस भी काफ़ी स्मूथ कर दी गई हैं। इवन यहाँ पे अगर आप दो ऐप ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पे जिस तरह से वो साइड पे स्लाइड हो रही हैं ऐप्स, या इसी तरह से मिनिमाइज़ करते हुए जब वो नीचे जाती हैं, तो ओवरऑल हर तरह की एनिमेशन मेरे ख्याल में पहले से बहुत बेहतर बनाई गई है। इसके अलावा स्टार्ट मेन्यू के अंदर भी चेंजेस हैं, तो आपको दिखने में भी चेंज लगेगा। और उसके अलावा अगर इसकी अलाइनमेंट की बात की जाए तो आप इसे सेंटर में भी अलाइन कर सकते हैं, तो ये काफ़ी हद तक आपको मैकओएस की तरह से लुक प्रोवाइड करेगा। लेकिन अगर इसके प्रैक्टिकल यूज़ की बात की जाए तो क्योंकि मैं शुरू से विंडोज़ का यूज़र हूँ तो मुझे लेफ़्ट साइड की आदत है, तो मैं इसलिए अभी भी इसे लेफ़्ट पे ही अलाइन रखता हूँ। इसके अलावा विंडोज़ 11 में विजेट्स दोबारा ऐड कर दिए गए हैं जिस तरह से विंडोज़ 7 में थे। तो अगर आपके पास टच स्क्रीन है तो आप सिंपली लेफ़्ट साइड से स्लाइड करें, और अगर आपके पास टच स्क्रीन नहीं है लैपटॉप में तो यहाँ पे आप टास्क बार के अंदर इस विजेट्स का ऑप्शन ऑन भी कर सकते हैं और वहाँ से आप इस विजेट बार को ओपन भी कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट बात की जाए तो विंडोज़ 11 में ओवरऑल सिक्योरिटी को पहले से काफ़ी इम्प्रूव किया गया है। इस वजह से विंडोज़ इंस्टॉलेशन के लिए जो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स थी उसके अंदर भी सिक्योरिटी पे काफ़ी फोकस किया गया था। तो यहाँ पे विंडोज़ डिफेंडर ओपन करें तो ऑलमोस्ट दिखने में विंडोज़ 10 जैसा है। थोड़ी बहुत यहाँ पे सिक्योरिटी की चेंजेस हैं। उसके अलावा अगर आप टास्क मैनेजर में भी प्रोसेस नोट करेंगे तो इस बार वहाँ पे एंटीवायरस के टोटल 2 प्रोसेस चल रहे होते हैं। इसके अलावा विंडोज़ 11 की बात की जाए तो इसमें एंड्रॉयड ऐप्स सपोर्टेड हैं। लेकिन जहाँ तक बात है ऐप्स की, तो अभी इसमें ज़्यादा ऐप्स नहीं हैं, सिर्फ चंद एक ही ऐप्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर स्टार्ट हम करें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो अगर आप इंस्टाग्राम को सर्च करेंगे आप उनकी ऐप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके अलावा इसी तरह से आप फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह जो भी चीज़ सर्च करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगी। अब अगर इन ऐप्स के अलावा बात की जाए गेम की, तो मैंने सबवे सर्फर सर्च की तो वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। जबकि मुझे याद आता है कि जब विंडोज़ 8.1 न्यू थी तो वहाँ पे तभी विंडोज़ स्टोर पे अवेलेबल थी। इसके अलावा इसी तरह से पबजी सर्च किए तो वो भी यहाँ नहीं है। अलबत्ता एसफॉल्ट 8 सर्च किए तो वो भी है, और आप एसफॉल्ट 9 भी कर सकते हैं, वो जिस तरह से विंडोज़ 10 में सपोर्टेड है। तो यहाँ पे आपको ऐप्स का सपोर्ट मिल रहा है लेकिन अभी ये लिमिटेड है। इसके अलावा मल्टीपल डिस्प्ले के लिए आपको यहाँ पे काफ़ी बेहतर सेटिंग मिल जाती है, जिस तरह से मैंने पहले भी वीडियो में बताया था। तो यहाँ सेटिंग्स में आप देख सकते हैं कि स्कैनरी डिस्प्ले के लिए आप क्या उस सेटिंग्स को रिमेंबर रखना चाहते हैं या नहीं, और उसके अलावा डिस्कनेक्ट करने पे वो ऐप्स मिनिमाइज़ हो जाए या नहीं। तो आपको इस तरह से मल्टी डिस्प्ले की भी कुछ एक्स्ट्रा सेटिंग्स मिल रही हैं। अब अगर विंडोज़ 11 के कॉन्स की बात की जाए तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपके सिस्टम में हार्ड ड्राइव है तो आप विंडोज़ 11 अभी इंस्टॉल ना करें। अगर एसएसडी है तो फिर आपके लिए सही है, क्योंकि विंडोज़ 11 का स्टार्टअप काफ़ी स्लो है। उसके अलावा मैंने एक और प्रॉब्लम फेस की है कि अगर आपका स्टार्टअप टाइम कम है तो उसके बाद आपकी टास्क बार को लोड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इस तरह से थोड़ी बहुत ये विंडो में स्लगिशनेस आपको फील होगी अगर आप हार्ड ड्राइव यूज़ कर रहे हैं, लेकिन सॉलिड स्टेट ड्राइव पे आपको ऐसा कोई इशू फेस नहीं होगा। दूसरे नंबर पे बात करें तो इसके सिस्टम प्रोसेसेस के अंदर एक आपको डेस्कटॉप विंडो मैनेजर के नाम से प्रोसेस नज़र आएगा, जिसकी रैम कंजम्पशन वेरी करती है, लेकिन बाज़ औक़ात वो अप टू 1 GB तक भी होती है। तो इस सिचुएशन में अभी अगर मैं चेक करूँ तो यहाँ पे ऑलमोस्ट वो 1 GB रैम यूज़ हो रही है, लेकिन कभी कभार ये 100 MB, 200 MB और इवन 500 MB तक भी रहती है। तो मुझे नहीं पता कि ये ओवरऑल टास्क बार और डेस्कटॉप को किस तरह से प्रोसेस मैनेज कर रहा है, लेकिन अभी विंडोज़ 11 के अंदर क्योंकि इसका एसेंशियल फीचर है तो आप इसे स्टॉप भी नहीं कर सकते। इसके अलावा एक और चीज़ मैंने नोट की है, मे बी आपको उससे कोई फ़र्क ना हो, वो है इसका यूज़र एक्सपीरियंस। अब नॉर्मली जब भी अगर कोई यूआई डिज़ाइन किया जा रहा होता है तो उसके अंदर अगर आपको कोई भी ओके या कैंसिल का ऑप्शन है तो मोस्टली आपने देखा होगा ओके के ऑप्शन को हाईलाइट किया हुआ होता है। इसी तरह से येस या नो में येस। तो विंडोज़ 10 के अंदर अगर आप कोई प्रोग्राम ओपन करते थे वहाँ पे येस और नो दोनों के ऑप्शन का ग्रे बटन था, लेकिन विंडोज़ 11 में केस अलग है, और अब ऐप ओपन करते हुए जो नो बटन है वो ब्लू हाईलाइटेड होगा और येस बटन ग्रे। तो मुझे नहीं पता कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से उन्होंने नो को हाईलाइट किया है कि अगर कोई आपसे वायरस डाउनलोड हो जाता है आप उसे रन ना करें, लेकिन बहरहाल मुझे ये चीज़ बहुत अजीब लगी है। मेरे ख्याल में अगर या तो येस और नो दोनों के ऑप्शन को न्यूट्रल रखा जाता तो बेहतर था, या एटलीस्ट येस को हाईलाइट कर दिया जाता तो वो भी ठीक था।
आपकी इस बारे में क्या राय है, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ जो मुझे पसंद नहीं आई वो ये है कि ड्रैग एंड ड्रॉप करते हुए अगर आप टास्क बार पे किसी ऐप के आइकॉन पे थोड़ी देर होवर करेंगे तो अब वो ऐप ओपन नहीं होगी। अब मैं अगर फ़ोटो एडिटिंग कर रहा होता हूँ तो बाज़ औक़ात मैं इमेजेस इसी तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टास्क बार पे होवर करने पे वो ऐप ओपन नहीं हो रही। अगर वो ऐप साइड विंडो में ओपन है तो मुझे वहाँ पे उस पर ड्रॉप करना होगा। अब मोस्टली जब मैं फ़ोटोशॉप यूज़ करता हूँ तो मेरा काम इस तरह से बहुत ज़्यादा आता है। तो शुरू में मुझे ये प्रॉब्लम फेस हो रही थी, लेकिन फिर मैंने आल टैब का यूज़ स्टार्ट कर दिया। तो अगर आप क्लिक होल्ड रखें और आल टैब करके ऐप में जहाँ फिर ड्रॉप करने आप कर सकते हैं, या आप सिंपली एक विंडो को मैक्सिमाइज से ज़रा स्मॉल साइज़ कर लें और उसके बाद आप ड्रैग एंड ड्रॉप करें तो भी पॉसिबल है। नेक्स्ट इस बारे में मैं बात करूँगा वो है इसके अंदर राइट क्लिक ऑप्शन। अगर आप अपने माउस से राइट क्लिक करेंगे तो आपको सिर्फ कुछ ऑप्शन शो होंगे। फर्दर ऑप्शंस के लिए आपको शो मोर ऑप्शंस पे क्लिक करना होगा। और अगर आप राइट क्लिक करने के लिए अपने कीबोर्ड का बटन यूज़ करेंगे तो तब आपके पास डायरेक्टली वो एक्सपेंडेड ऑप्शंस ही ओपन होंगे। तो वो आपको शो मोर वाला ऑप्शन नहीं नज़र आएगा और जिस तरह से पहले विंडोज़ में राइट क्लिक करते थे वो एज अ नॉर्मल राइट क्लिक ही होगा। नेक्स्ट इस चीज़ के बारे में मैं बात करने लगा हूँ वो ये है कि इसके स्टार्ट मेन्यू के अंदर आप ग्रुप नहीं बना सकते। विंडोज़ 8.1 में और विंडोज़ 10 में आपके पास ऑप्शन था कि आप उनमें जब ऐप्स को अरेंज करते हैं तो आप उनमें ग्रुप भी बना सकते हैं, लेकिन विंडोज़ 11 में ऑप्शन नहीं है। आपकी सारी ऐप्स एक साथ पिन होंगी, आप उसमें कोई भी ग्रुप नहीं बना सकते। और मुझे ये चीज़ काफ़ी बुरी लगी है कि आखिर इस फीचर को उन्होंने विंडोज़ 11 से क्यों रिमूव किया, जबकि विंडोज़ 10 में ये फीचर पहले मौजूद था। और अब जिस बारे में मैं बात कर रहा हूँ, मे बी मोस्टली केसेस के अंदर ये आपके साथ ऐसा ना हो, लेकिन मेरे केस में विंडोज़ 10 में भी सेम सिचुएशन रही थी कि विंडोज़ इंस्टॉल करने के बाद ऑटोमेटिकली मेरा बिट लॉक जो है वो ऑन हो जाता है। तो वो बैकग्राउंड में एन्क्रिप्शन स्टार्ट होती है जिसकी वजह से हार्ड ड्राइव यूसेज बहुत ज़्यादा हो जाता है और लैपटॉप की परफॉर्मेंस काफ़ी कम हो जाती है। विंडोज़ 11 में भी मेरे साथ वही सेम केस हुआ और विंडोज़ इंस्टॉल करते ही एन्क्रिप्शन स्टार्ट हो गई। तो इससे मुझे मैन्युअली कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू बंद करना पड़ा और तब जाके सारा प्रोसेस ठीक हुआ। जो लास्ट चीज़ है, अब इस बारे में भी मुझे नहीं पता कि ये मसला सिर्फ मेरे साथ ही आ रहा है या किसी और के साथ भी होगा। अगर आप विंडोज़ फायरवॉल ओपन करें और वहाँ पे आप इसकी एडवांस सेटिंग के अंदर इनबाउंड या आउटबाउंड रूल के अंदर कोई भी प्रोग्राम जब ब्राउज़ करने लगेंगे तो आपको एक एरर शो होगा। अब मेरे केस के अंदर ये जो एरर आ रहा है, तो इस पाथ पे मैं गया हूँ तो वाकई में वहाँ पे मुझे डेस्कटॉप का फ़ोल्डर नहीं नज़र आ रहा। अब मुझे नहीं पता कि ये सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है या बाकी यूज़र के साथ भी है, लेकिन क्योंकि ये मैं इस तरह से बार बार एरर फेस कर रहा था तो मैंने सोचा इसे वीडियो में लाजमी इंक्लूड कर दूँ। आई होप आपको विंडोज़ 11 से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा मज़ीद कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।